ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अध्याय 6 श्लोक नंबर 31। ये श्लोक है सर्वभूत स्थितं यो माम, सर्वभूत स्थितं यो माम भजत्येक त्वमास्थितः। ये शब्द ध्यान से सुनो। भजत्येक त्वमास्थितः। भजति प्लस एकत्वम प्लस आस्थितः। एकत्वम वर्ड का मतलब एक ही भाव से। हम जब घुल मिल जाते हैं आपस में, दो मित्र जैसे घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल एक ही भाव हो जाता है। परमात्मा के साथ ऐसे ही कहा है, एक ही भाव। ये शब्द है भजत्येक। भजत आधे त पे को भजत्येक त को य के साथ मिलाना है। भजत्येक त्वमास्थितः शब्द है भजती प्लस एकत्वम, एक ही भाव से, प्लस आस्थितः। मैं बार बार शब्द इसलिए बोल रही हूँ, इकट्ठा पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत लगती है। एक बार देख लो। भजत्येक त्वमास्थितः सर्वभूत स्थितं यो माम भजत्येक त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते, स योगी मयि वर्तते। एक बार फिर श्लोक को बोलती हूँ। सर्वभूत स्थितं यो माम भजत्येक त्वमास्थितः, भजत्येक त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि। ओ की मात्रा के बाद पी बोलना है, एस साइलेंट है। वर्ड तो है वर्तमान प्लस अपि, प्लस हम इसको बोलेंगे वर्तमानोऽपि। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते, स योगी मयि वर्तते। सबसे पहले वर्ड कहा है सेकंड पार्ट में, भजत्येक त्वमास्थितः। भजती प्लस एकत्वम प्लस आस्थितः। एकत्वम एक ही भाव से, आस्थितः स्थित हुआ। आगे है यो जो लिखा हुआ है यह, और फोर्थ पार्ट में योगी वर्ड आया हुआ। यह योगी जो भक्ति योगी, यहाँ पर भक्ति योगी के बारे में बताएगा। एकत्वम मुझ में एक ही भाव से, आस्थितः स्थित हुआ। यह योगी, यह जो है वो फर्स्ट पार्ट में यो वर्ड लिखा हुआ जो यह, और फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ योगी। यह योगी जो भक्ति योगी सर्वभूत स्थितम संपूर्ण प्राणियों में स्थित, सर्वभूत संपूर्ण प्राणी, आस्थितम स्थित, संपूर्ण प्राणियों में स्थित माम भजती लिखा है। यो के बाद माम भजते का जहां लिखा हुआ भजती, माम भजती मेरा भजन करता हुआ है, मेरा भजन करता है। जो मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ, जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, संपूर्ण प्राणियों में मेरी सत्ता मानता है। आगे कहा है सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा वर्तमान, वह सब कुछ, वर्तमान वर्ताव करता हुआ, वह सब कुछ वर्ताव करता हुआ, मयि वर्तते मुझ में ही वर्ताव कर रहा है, अर्थात मुझ में ही नित्य निरंतर लगा हुआ है। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ, जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ वर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही वर्ताव कर रहा है, अर्थात नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। और उसके बाद है
यहाँ पर जो वर्ड कहा है एकत्वमास्थितः, एकत्वमास्थितः, इसमें कहा है कि जो मेरे को सब में, इससे पिछले श्लोक में था, जो मेरे को सब में और सब में मेरे को देखता है वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता और मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता। और अदृश्य क्यों नहीं होता? क्योंकि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी एक ही भाव हो गया है, इतना अधिक प्रेम हो गया है, मतलब कि अत्यधिक प्रेम हो गया है, जिसके कारण दो नहीं लगते, वो एक ही लगता है। मतलब कि भक्त और भगवान वैसे तो दो हैं, पर वास्तव में कहा जाता है कि एक ही है। हमारे अंदर परमात्मा का अंश है, हम दो नहीं हैं। भक्त का इतना प्रेम हो जाता है कि बिल्कुल एक ही लगता है उसे। जैसे गुरु और शिष्य हैं, गुरु अपनी सारी बात शिष्य के सामने खोल के रख देते हैं जब वो एक ही भाव हो जाता है गुरु के साथ। और इसी तरह से कहा है कि भगवान और भक्त देखने में दो लगते हैं, परंतु वास्तव में एक ही है। दो मित्र आपस में जहां पर अत्यधिक प्रेम है, मोहनी प्रेम, मोह तो बंधन में डालने वाला है, अत्यधिक प्रेम है, वो एक ही लगते हैं। और अत्यधिक प्रेम के कारण दो वाली बात तो होती हो नहीं। और फिर कहा है कि जो भक्ति योग का जो साधक है, जब वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान को अनुभव कर लेता है, तब उसकी भगवान से अभिन्नता, भिन्न भिन्न का मतलब तो होता है अलग, अभिन्न मेल हो जाना, उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। और आगे वर्ड कहा है सर्वभूत स्थितम यो माम भजती, कि देश काल स्थिति घटना ये पदार्थ हर चीज में कहा है, सब में परिपूर्ण रूप से भगवान ही है। भगवान की सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है। वासुदेवः सर्वम। और फिर कहा है कि परमात्मा संसार के कण कण में विद्यमान है, कोई भी चीज उसके अलावा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोने से गहने बनते हैं, सोने में ही वो रहते हैं, मेल्ट कर दो तो तब भी सोना ही है, मूल में क्या है? सोना ही है। ऐसे ही यहाँ पर कहा है कि हर समय जैसे सोने के आभूषणों में सोना ही सोना है, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी ही मिट्टी है, लोहे के वस्तुओं में लोहा ही लोहा है, इसी तरह से कहा है कि लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग अलग समझाने के लिए कहा है, वास्तव में तो सोना ही है। और ऐसे ही सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे, परमात्मा अब भी हैं और परमात्मा बाद में भी होंगे। सत्ता परमात्मा की है, इस समय हमें दिखते नहीं, लेकिन वास्तव में उसकी सत्ता से चल रहा है ये शरीर, सारा संसार उसकी सत्ता से चल रहा है। दिखते तो वो नहीं है, उनको केवल अनुभव कर सकते हैं। बट जहाँ पर हम ये देखें कि जैसे अनार में पैकिंग, संतरे की पैकिंग, नारियल में पानी कैसे चला जाता है, तो किसकी सत्ता के कारण है? ये भगवान की। मनुष्य थोड़ा बना सकता है ऐसे, मनुष्य नहीं कर सकता। किस तरह से पानी नीचे देते हैं और नारियल में पानी ऊपर पहुंच जाता है, तो ये क्या है? ये भगवान की ही सत्ता है। इस तरह से कहा गया है कि सब में सत्ता परमात्मा की है, अन्य किसी की भी सत्ता नहीं है। अब जो भक्ति योगी ऐसा समझ जाता है, फिर कहा है कि वो सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते उसका व्यवहार परमात्मा में ही होता है, मेरे में ही बरतता है, का मतलब वह मुझे ही याद करता है, उसकी दृष्टि मेरे सिवा कहीं अन्य जगह पर जाती ही नहीं। क्योंकि जहां भी देखेंगे, जब जिसके साथ प्रेम हो जाता है, स्वप्न में भी वही याद आता है। जैसे हम गीता के श्लोक करते हैं तो आप सब लोग बताते ही हो कि स्वप्न में भी ये गीता ही हमारी चल रही होती है,
क्योंकि जब हम मन में 24 घंटे जो चलता रहता है, रात को स्वप्न भी उसी चीज के आते हैं। कहीं कुछ भूल जाता है तो इंसान सोचता है मैं देखूंगा, सुबह उठ के इंसान पहले देखता है फटाफट उसको कि कहाँ भूला था मैं। तो क्या है कि हम सदा नित्य निरंतर उस परमात्मा में ही बर्ताव कर रहे हैं, हमें वो परमात्मा ही याद आ रहा है। लेकिन याद उसी को आएगा जिसकी श्रद्धा होगी, जिसका विश्वास होगा। जिसकी श्रद्धा और विश्वास नहीं है, वो कितने 4-4 घंटे क्या 10 घंटे क्या महीने बैठ ले, उसको भगवान नहीं अनुभव हो सकते। भगवान उसी को अनुभव होंगे जिसकी पूरी श्रद्धा होगी। और फिर कहा है, और वर्ताव करने का मतलब है उसका ऑटोमेटिकली संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, परमात्मा में अभिन्नता हो जाती है। संसार में रहता है, सारे कार्य करता है, लेकिन मूल में किसको याद करता है? परमात्मा को याद करता है। तो ऐसे संसार से संबंध विच्छेद करके जो भक्ति योग है, भक्ति योगी है, वो श्रद्धा से परमात्मा में नित्य निरंतर याद करता है, श्रद्धा से। जो ज्ञानी है वो संसार से संबंध विच्छेद करके, ज्ञानी को तो करना पड़ता है, जो भक्ति योगी उसको ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाने का मतलब परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और संपूर्ण प्राणी भगवान में ही बरतते हैं, भगवान में ही रहते हैं। परंतु क्या कहा गया है कि अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्ता रहने से वो भगवान में अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते नहीं, रहते हैं लेकिन मान परमात्मा को रहे हैं, सत्ता प्रेफरेंस संसार को दे रहे हैं। तो तब कहा है कि जब हम मान भगवान को रहे हैं, और भगवान पहले भी थे अब भी हैं, परंतु अंतःकरण में जो ये संसार की सत्ता बैठ जाती है, यही महत्ता बैठ जाती है, फिर वो भगवान में अपनी स्थिति फिर वो जान नहीं पाते, वो संसार में उलझ जाते हैं, फिर मान नहीं पाते और फिर वो मानते भी नहीं। भगवान में बरते हुए भी, भगवान में रहते हुए भी, लेकिन उसका वर्ताव किस में हो रहा है? संसार में हो रहा है। भगवान में वर्तते हुए का मतलब सत्ता तो भगवान की है, भगवान की सत्ता से हम संसार की तरफ चलते हैं। सत्ता ना हो तो संसार क्या दिखेगा? सत्ता ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सत्ता भगवान की है, प्रेफरेंस किसको दे रही है? संसार को दे रही है। और जब भगवान की सत्ता हो, रहो संसार में, कमल के फूल की तरह रहो, उससे ऊपर उठ के, संसार से ऊपर उठ के, संसार में अपनी कामना ममता आसक्ति न रखते हुए, सारे कार्य करते हुए मूल में उस परमात्मा को याद करें। और फिर कहा है, फिर जब वो संसार को प्रेफरेंस देते हैं, फिर अहंता ममता के कारण उसी में फंसे रहते हैं। और फिर आगे कहा है, और वही लोग फिर इस संसार को भगवान का स्वरूप ना समझकर जगत समझकर बर्ताव करते हैं भगवान के साथ भी। वो क्यों? संसार में रचे पचे। और वो ये लोग ये कहते हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं, संसार में ही रहने वाले हैं। भगवान का भक्त इस चीज को मानता है कि सब कुछ परमात्मा है। जब संसार की तरफ ज्यादा उलझते जाते हैं तो भगवान से विमुख होने लगते हैं। लेकिन हम जितना भी संसार में रहें, हमने वर्ताव जो है, भगवान की सत्ता है, मूल में भगवान को याद करना है हमने। और यही हमारा श्लोक है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येक त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। कि मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्त रहा है, अर्थात मुझ में ही नित्य निरंतर वो स्थित है। हाँ जी, गुलशन जी एक बार श्लोक को बोलें और थोड़ा सा मीनिंग जितना बोल पाए उतना बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय नंबर 31। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर
संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अब एक ही भाव से स्थित होने का मतलब है कि सब जगह सर्वदा और सर्वत्र, यानी कि हमेशा और सब जगह एकमात्र उस भगवान का ही ध्यान करता है साधक, और इधर अपनी बाकी स्थितियों को भूलकर वो इतना भगवान में लीन हो जाता है कि उसको भगवान के सिवा और कुछ भी उसके लिए जरूरी नहीं रह जाता। तो भगवान जब भगवान भगवत रूपी ऐसी जो स्थिति होती है उसे कहते हैं कि एक ही भाव में स्थित होना। और एक ही भाव से स्थित होने के बाद वो जो सभी भूतों में वो भगवान का जो रूप है वो देखता है, चाहे वो कोई भी संपूर्ण में कोई भी वस्तु हो, कोई भी पुरुष हो, कुछ भी हो, उसमें उसको मतलब परमात्मा को ही देखता है। जैसे कि जैसे भाप होती है, बादल, कोहरा, बूंद, बर्फ, इन सब में जल होता है, ऐसे ही पर कोई भी भूत हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जड़ वस्तु, कोई भी चेतन वस्तु हो, उसमें जो है वो भगवान को देखने वाला पुरुष जो है वो एक तरह से पूरा योगी, पूर्ण योगी जो है वो होता है। और वो सब पचता हुआ, यानी कि कुछ भी वो अगर काम कर रहा है तो वो ये समझता है कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ। अगर वो किसी की सेवा कर रहा है तो वो ये समझ के करता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। अगर वो किसी को मीठे वचन बोल रहा है तो वो समझता है कि मैं भगवान के लिए मीठे वचन बोल रहा हूँ। किसी को सुख पहुंचा रहा है तो वो सोचता है कि मैं भगवान को ही सुख पहुंचा रहा हूँ। तो इस तरह से वो जिसको जो भी कार्य करता है वो सिर्फ भगवान के निमित्त ही करता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो मेरे ही जो मतलब वर्तता है वो मेरे में ही वर्तता है। जब वो ऐसा करता है तो फिर उससे कुछ गलत काम तो होगा ही नहीं। वो हमेशा जो भी करेगा वो अच्छा करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान के निमित्त ही करूँगा। अगर कोई गलत काम होगा तो वो मतलब सही नहीं होगा। तो इसलिए जैसे कहते हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि सोने में सोने की मूल में, गहनों में के मूल में तो सोना ही है, और ऐसे ही लोहे के औजारों के मूल में जो है वो लोहा ही है। चाहे उनका व्यवहार अलग अलग है, जैसे छुरी बना लो, कैंची बना लो, कुछ भी बना लो, व्यवहार अलग अलग है, लेकिन मूल में जो है वो लोहा ही है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर कितने ही भूत प्राणी हैं, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अच्छा, कोई बुरा, कैसे भी है, लेकिन अगर सब में उसी एक परमात्मा का ही दर्शन करेगा तो इसका मतलब है कि वो बरतता हुआ वो परमात्मा में ही बरत रहा है। अगर उनके साथ वो जैसा व्यवहार कर रहा है वो मतलब परमात्मा के साथ ही वैसा बर्ताव कर रहा है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। हाँ जी, मिसेस मेहता। हरिओम जी। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठो अध्यायः, श्लोक नंबर 31। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इसमें भगवान कहते हैं कि जो भक्ति योगी पुरुष है वो संपूर्ण प्राणियों में स्थित होकर भी मेरा ही भजन करता है। वो संपूर्ण प्राणियों में मेरी ही सत्ता देखता है, और वह सारी सब कुछ करता हुआ भी मुझी में निरंतर मतलब मेरे में स्थित रहता है, जिसके कारण वो दोनों एक अलग अलग होते हुए भी एक ही होते हैं, और दोनों अभिन्न अंग बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। मतलब जो भक्ति योगी है, भक्ति योगी पुरुष जो है वो हमेशा हर चीज में परमात्मा की ही सत्ता देखता है। उसे हर चीज में, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, हर चीज में परमात्मा का ही वास नजर आता है। तो ऐसा जो भक्ति योगी भक्त है वो हर समय परमात्मा का ही ध्यान करता हुआ उसी में ही रमा रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, गुड। हाँ जी, रीटा जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा करते जाओ ताकि टर्न सबकी आ जाए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः, श्लोक नंबर 31। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते।
इसमें भगवान जी कहते हैं कि मुझ में एकाकी भाव से स्थित हुआ, एक हुआ वह जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा ही भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बरत रहा है, अर्थात वो नित्य निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है। इसलिए वह नित्य निरंतर बर्ताव करता हुआ अपने मन में क्या सोचता है, वो प्राणी, वो साधक, वो योगी, कि मैं भगवान का हूँ और सिर्फ भगवान मेरे हैं। और ये जो भूत प्राणी हैं, जड़ चेतन, जितने भी हमारे ये प्रकृति की चीजें हैं, ये सारी परमात्मा में स्थित हैं और मैं इनमें कुछ भी नहीं हूँ। और सब कुछ जो शुभ कर्म है वो परमात्मा के हैं और मैं परमात्मा के लिए ही करता हूँ ये सारी चीजें। तो इस स्थिति में जब वो निरंतर एक ही भाव से लगा रहता है, तो वो कहता है ना परमात्मा मेरे लिए अदृश्य है और न मैं परमात्मा के लिए अदृश्य हूँ। एक ही भाव है मेरे सब भूत प्राणियों के अंदर और मैं जो हूँ वो सर्वथा नित्य निरंतर लगा हुआ वो योगी जो है परम स्थिति, अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा अपने भावों में बताया आपने। हाँ जी, मीनाक्षी जी पढ़िए, सिर्फ एक लाइन में बोल सके ठीक है मीनिंग, नहीं तो कोई बात नहीं, संस्कृत पढ़ दो। हाँ जी, हरिओम जी। ओम सिद्धि परमात्मने नमः। सर्वभूत स्थितम मां भजत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि योगी मयि वर्तते। इसमें बता रहे हैं भगवान जो प्राणी अपने आप को परमात्मा से अभिन्न समझते हुए सर्वथा मेरी ही सेवा करता है, मेरा ही भजन करता है, तो सब प्राणियों में मुझको ही देखता है। संसार में सब व्यवहार करते हुए भी यही समझता है कि मैं परमात्मा के लिए ही कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, किसी से सेवा कर रहा हूँ, तो यही समझता हूँ मैं भगवान के लिए ही सेवा कर रहा हूँ। अर्थात सब प्राणियों में परमात्मा का ही अंश समझता है कि परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, तो अपने आप को परमात्मा से भी नहीं समझता, वो समझता है मेरे अंदर भी परमात्मा ही है और सब प्राणियों में भी परमात्मा का ही अंश है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ जी, प्रवेश मैडम। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी वर्तते मयि वर्तते। इसमें कहा है कि जो भक्त एक ही भाव से मुझ में स्थित हुआ, संपूर्ण प्राणियों में स्थित हुआ, मेरा भजन करता है, वह सब कुछ वर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही वर्त रहा है, मुझ में ही स्थित है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, रजनी मैडम। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इसमें भगवान कहते हैं कि जो योगी भक्त सब चीजों में, हर जड़ चेतन में मेरा दर्शन करता है, मेरा ही ध्यान करता है, अपने सब व्यवहार निभाता हुआ मुझे ही सब जगह देखता है, ऐसा योगी मुझे बहुत, अब वह योगी हर चीज में मेरा ही दर्शन करता है, वह योगी वह भक्त मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है और निरंतर वो मुझ में ही स्थित है, मेरा ही ध्यान मेरा ही ध्यान करता है। बिल्कुल ठीक। सुषमा जी। हाँ जी, सुषमा मैडम। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त मुझ में एक ही काल हुआ, एक ही भाव से स्थित हुआ, सब प्राणियों में, सब भूतों में मेरा भजन करता है, सब भूतों में मुझे ही देखता है, मेरा भजन करता है, वो सब जगह वर्तते हुए भी, अर्थात संसार में रहते हुए भी वो मुझसे ही वर्तता है, अर्थात वो मेरे में ही एक ही कार हुआ, मेरे में ही जाता है। वो दोनों जैसे भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। इस तरह से वो उसमें हुआ कि परमात्मा हर जगह, कण कण में भगवान है।
फिर जब वो इतना रम जाता है भगवान में भक्ति भाव से कि उसे हर चीज में, जड़ चेतन इस प्रकृति की हर चीज में उन्हें वो भगवान ही दिखाई देते हैं। उनसे बिल्कुल संसार से जो करता है तो वो संसार से ऊपर उठता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद दुख भाग भवेत्, मां कश्चिद दुख भाग भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।